बहुत सारे लोग आजकल ज्योतिष के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे मैं पर्सनली कहूँ तो मैं एआई के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई लव न्यू टेक्नोलॉजी और मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम टेक्नोलॉजी के साथ एंगेज करते हैं और उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी उपयोगिता उसकी जगह हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट हमेशा उसके हमें अच्छे ही देखने को मिलते हैं। So overall, I actually like different types of technologies, AI included. I love blockchains too. But here is the point कि एआई फिलहाल अभी भी एक असिस्टेंट की तरह हमारे साथ काम कर रहा है। मान लीजिए वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अगर हम कहेंगे कि भैया हमारे लिए कुछ ढूंढ के लाओ, तो वो पूरा इंटरनेट छान के हमारे लिए कोई चीज ढूंढ के ले जाएगा। तो मेरे विचार से जिसको हम एआई फिलहाल यूज करते हैं या चैटबॉट्स या एजेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट इन प्रोफेशनल सेटिंग एटलीस्ट, तो वो एजेंट्स क्या है? दे आर बेसिकली ग्लोरिफाइड सर्च इंजिन्स। और इन ग्लोरिफाइड सर्च इंजिन्स का बस बात करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रिलेटिवली ह्यूमन लगता है। ऐसा लगता है somebody is telling us the right kind of things, but that obviously cannot be farther from the truth. अभी रिसेंटली ही मुझे किसी से बात करने का मौका मिला एंड दिस पर्सन वाज लाइक, यू नो, AI is going to change astrology. And I was like, absolutely, it's going to change astrology. And then they're like, oh, astrologers will become obsolete. और देखो मैं तो पिछले 3 महीने से मैं कंसल्ट कर रहा हूँ इस चैटबॉट को और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और ये मुझे हर चीज बताता रहता है। But then I was like, okay, can I have a look? And I had a look. It had completely, व्हाट शुड आई से, पूरा खराब कर दिया था। इनफैक्ट इन व्यक्ति को जो रिजल्ट मिल रहे थे वो मिल रहे थे ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। अब आपको पता ही है कि ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो वेस्टर्न जगह पर ज्यादा इस्तेमाल होती है, इंडियन में साइडेरियल ज्यादा यूज होती है। तो उनका जो पूरा आइडिया था अबाउट देयर होल कुंडली एंड हु दे आर, 3 महीने वो एआई से बात करते करके उनका पूरा कलेवर अपने बारे में बदल गया। उनका मून साइन बदल गया, उनका जुपिटर का साइन बदल गया एंड दे आर लाइक, ओ माय गॉड, आई हैव नाउ फाइनली अंडरस्टूड माई सेल्फ। नाउ I'm not against tropical astrology. Actually, I like it. I love it. I even love Chinese astrology. I love everything in general that is beautiful and curious and anything occult. I like all that. So the point is, कि अगर आप भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, तब आप अगर ट्रॉपिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे और अगर आप अपने आप को यकीन दिला देंगे कि यही सही है, तो फिर प्रॉब्लम होगी। एंड आई कांट इवन टेल यू कि हमारा जो ब्रेन है वो कितना पावरफुल है। यू कैन लिटरली मेक योर सेल्फ बिलीव एनीथिंग, लाइक लिटरली एनीथिंग। आई हैव टॉक टू सो मेनी पीपल who will tell me, अरे हम तो लियो हैं, एंड आई वुड टेल देम, नहीं आप लियो नहीं हो, आप वर्गो हो। एंड दे विल बी लाइक, वर्गो कैसे हो सकते हैं? हाँ, हमारा जन्म तो इससे इसके बीच में हुआ है तो हम लियो ही हैं। नहीं, भारतीय ज्योतिष में आप मून साइन के अनुसार चलते हो और मून साइन उनका वर्गो निकल कर आ रहा था। तब वर्गो है तो वर्गो ही है, जो कुछ होगा वर्गो के अनुसार होगा। अब वो कहते हैं कि भैया मीन राशि में, सिंह राशि में लोग जो भी बोलते हो हमारे साथ होता है। एंड आई वाज लाइक, नो, यू आर मेकिंग योरसेल्फ बिलीव कि आपके साथ होता है, असल में हो नहीं रहा होता। सो यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। तो मैंने सोचा कि चलिए एक काम करते हैं, भले ही उनके लिए चीजें बड़ी गलत निकल कर आ रही थी, बट लेट्स हैव अ लुक, इज इट पॉसिबल कि एआई हमको ज्योतिष से जुड़ी हुई सही जानकारियां दे? तो किस हद तक वो हमें सही जानकारी दे सकता है, किस हद तक नहीं दे सकता, वो हम चेक करते हैं आज इस वीडियो में। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू एंड वील बी डिसाइडिंग कि एआई किस हद तक हमारे काम आ सकता है और कहाँ तक ज्योतिष में उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? So let's get started. Okay, so I have a very popular, you know, AI with me, and I'm going to ask it a few questions. So let's get started. I'm going to ask it something very basic, very technical. So चलिए पूछ लेते हैं. I have Rahu in the first house of my Kundli and Ketu in 11th. What does it mean? ओके, तो एआई मुझसे कह रहा है हैविंग राहु इन द फर्स्ट हाउस एंड केतु इन द 11th हाउस क्रिएट्स अ वेरी स्पेसिफिक इंटेंस कार्मिक एक्सिस इन द कुंडली। ओके, राहु एंड केतु always sit opposite each other, that is 180 degree apart, representing a lifelong tug of war between worldly obsessions and spiritual detachment. तो उसने मुझे ये बता दिया कि राहु फर्स्ट हाउस में क्या क्या करता है, केतु 11th हाउस में हमारे लिए क्या क्या करता है, ये हमको उसने बता दिया। और साथ साथ ये भी बता दिया कि कोर लाइफ लेसन इस चीज का क्या है कि राहु फर्स्ट में हो और केतु 11th में हो तो क्या होता है। साथ ही साथ तो मुझसे ये भी पूछ रहा है कि भैया आप मुझे बताइए कि कौन से हाउसेज में ये दोनों के दोनों प्लेस्ड हैं, आपका रूलर कौन है फर्स्ट हाउस का। अब देखो इसमें देखने वाली क्या बात है, अगर हम केयरफुल नहीं है तो फिर यहाँ पर हम हमेशा फंस जाएंगे।
हमने कहा कि हमारी कुंडली के पहले घर में राहु है, 11वें घर में केतु है, ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। राहु और केतु हमेशा 7 घरों की दूरी पे होते हैं, एग्जैक्टली 180 डिग्री का फर्क दोनों के बीच में होता है। इसका मतलब अगर आपका राहु आपकी कुंडली के पहले घर में 5 डिग्री पे है, तो फिर आपका केतु आपकी कुंडली के 7वें घर में 5 डिग्री पर ही होगा। एंड ऑफ स्टोरी, नो फर्दर क्वेश्चंस आस्क्ड। ऐसा किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता कि राहु केतु इसके अलावा किसी स्थिति में हो। तो राहु पहले घर में होना और केतु 11वें घर में होना इज इम्पॉसिबल, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। ओके, अब ये जो हमारे पास चैटबॉट है या एआई एजेंट है, ये हमसे कह रहा है कि नहीं, राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री की दूरी पर होते हैं एक दूसरे से, हमेशा ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन उसके बाद भी वो राहु इन द फर्स्ट हाउस और केतु इन द 11th हाउस का रिजल्ट हमको दे रहा है। अब इसमें क्या इस एआई की गलती है, क्या वो जानबूझ के हमको परेशान कर रहा है? नॉट एग्जैक्टली। द पॉइंट इज, जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, कि एआई का काम क्या होता है कि वो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाएगा, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाएगा और सारी एक साथ रख के हमको एक बढ़िया से फॉर्मेट में, ऐसे जैसे मैंने आपको दिखाया है, बुलेट पॉइंट बढ़िया से बना के हमको दे देगा। तो इवन दो उसको मालूम है कि भाई राहु पहले घर में और केतु 11th घर में नहीं हो सकता, बिकॉज ये चीज उसने कहीं से उठाई है, उसके बावजूद भी उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो मुझे रिफ्यूट कर सके और कहे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो लेट्स आस्क अनदर क्वेश्चन। हम इससे पूछते हैं कि इज इट my kundali has Saturn combust and retrograde in 7th house. What does it mean? Let's uncover. Okay. Having Saturn retrograde and combust in the 7th house is a deeply significant and transformative placement in astrology. You know why I'm making this face? Because शनि का एक साथ वक्री और अस्त होना संभव ही नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। शनि या तो अस्त होता है या वो वक्री होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारा जो एआई है, उसके अनुसार मैंने कहा कि अस्त है और वक्री है, तो उसने भी उस चीज को मान लिया और उसके साथ साथ वो हमको देखिए किस तरीके से रिजल्ट दे रहा है। Saturn in the 7th house, delayed yet enduring partnerships, late commitment, karmic lessons, retrograde Saturn, introspection, unresolved past life dynamics, self correction, combust Saturn, ego clashes in partnership, suppressed expression, internal exhaustion, combined meaning भी दे रहा है, transforming through relationship, the business front, the silver lining. Okay, let's try to do something else. Let's ask a very different question. I have sun and moon together in my kundli and I was born on Purnima. What does it mean? Okay, being born on a Purnima means that sun and moon were in exact opposition in the sky on your exact moment of birth. However, in your chart as a whole, having sun and moon together in the same house represents a completely different energetic dynamic known as Amavasya Yoga, which occurs during a new moon. तो अब देखिए, मैंने उससे कहा कि मेरा जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है, लेकिन मेरी कुंडली में सूर्य और क्या कहते हैं, चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं। अब ये दोनों बातें एक साथ हो ही नहीं सकती। ये जो हमारा एआई है, ये शुरुआत में हमसे कह रहा है ये बात कि पूर्णिमा पे ये दोनों एक दूसरे से 180 घरों की 180 डिग्री की दूरी पे होते हैं। साथ ही साथ ये कह रहा है कि लेकिन आपकी कुंडली में अमावस्या योग है, क्योंकि उसको नहीं पता कि अमावस्या और पूर्णिमा एक साथ नहीं हो सकती है। उसको जानकारी है कि अमावस्या इज न्यू मून एंड पूर्णिमा इज फुल मून, बट उसको एक साथ मैनेज कैसे करना है ये उसको आता नहीं। इसीलिए भूलवश वो क्या कर दे रहा है, वो कह रहा है बॉर्न ऑन पूर्णिमा, यानी आपका अंदर फुल मून की एनर्जी आपके अंदर रहेगी, इंट्यूशन बहुत बढ़ेगा, सेंसिटिविटी आपके अंदर बहुत बढ़ेगी, आप कैरिज्मेटिक हो जाओगे। सन और मून टुगेदर आ जाएगा तो ईगो और इमोशन आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फोकस बढ़ेगा, डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगी और पेरेंट्स के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका कार्मिक कनेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि लेट्स अंडरस्टैंड देम बोथ टुगेदर, which does not make sense because they cannot happen together. अमावस्या और पूर्णिमा तो एक साथ नहीं हो सकती, राइट?
अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा, गलती एआई की नहीं कह सकते, वी वोंट कॉल की एआई इज स्टूपिड, वो ज्योतिष क्यों नहीं जानता, बात वो है ही नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि एआई का काम है अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसको उगल देना हमारे सामने, वो भी उस तरीके से जैसे हम सुनना चाहते हैं। अब मैं इसको कुछ बातें कहती हूँ एंड लेट्स सी कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हाई, आई थिंक यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, पूर्णिमा एंड अमावस्या कैन नॉट हैपन टुगेदर। अब हमने उसको नई इन्फॉर्मेशन दी, देखते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ वो क्या कहता है। कहता है यस, यू आर एंटायरली राइट, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसको पकड़ लिया, तो मैं पकड़ू हर बार गलतियां। अगर ऐसा ही है तो मैं एआई की इस्तेमाल करी, मैं ज्योतिष ना सीख लूं। ये मेरी तरफ से गलती थी, ये मान रहा है उस गलती को, तो पूर्णिमा चार्ट को बता रहा है कि क्या होता है और उसको फॉलो कर रहा है। एंड हम आगे कहते हैं एंड सैटर्न कैन नॉट बी कंबस्ट एंड रेट्रोग्रेड एट द सेम टाइम, यानी शनि एक साथ अस्त और वक्री नहीं हो सकता, हम उसको बताते हैं। कहता है ओ यू आर कंप्लीटली राइट अगेन, आई अप्रिशिएट योर शार्पनेस, वेल आई एम शार्प, दैट्स हु आई एम, राइट, आई एम शार्प। शनि एक साथ रेट्रोग्रेड और कंबस नहीं हो सकता। अब आपको एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल रीजंस जो है वो उसके प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर फाइनली हम कहते हैं उससे एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव राहु इन फर्स्ट and Ketu in 11th house at the same time. अब वो सर्च कर रहा है, देखो, यू आर एब्सोल्युटली ऑन फायर टुडे, स्पॉट ऑन, वेरी गुड। उसको मेरे से बड़ी खुशी है कि मैंने उसको बता दिया कि देख, यू आर रॉन्ग। राहु और केतु तो हाँ कभी एक साथ पहले और 11वें घर में हो ही नहीं सकते, तो हमेशा 180 डिग्री की दूरी पे रहते हैं। अगर राहु पहले घर में है तो मतलब केतु को पक्का 7वें घर में होना चाहिए, और अगर केतु 11वें घर में है तो राहु को पक्का 5वें घर में होना चाहिए। मैथमेटिकली और एस्ट्रोलॉजिकली इम्पॉसिबल बता रहा है राहु केतु का पहले और 11वें घर में एक साथ होना। दैट्स द होल पॉइंट। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही थी कि ज्योतिष के बारे में ये जो एआई के अलग अलग चैटबॉट्स हैं, एजेंट्स हैं, इन्होंने अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग डॉक्यूमेंट से बहुत सारी चीजें उठाई हुई हैं। तो वो जो इंटरप्रेटिव पार्ट्स होते हैं वो उन सारे पार्ट्स को चबा जाता है, राइट, और फिर जो कुछ निकल के आता है मुशी सी चीज उसको उगल देता है, उसका यही काम है। उससे ज्यादा हम इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। अगर आप डिपेंड होने की कोशिश करेंगे, अगर आपको लगा कि एआई आपको आपके बारे में सब कुछ बता देगा, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, और अगर आप इन चीजों के लिए पैसे भर रहे हो तो फिर आप और ज्यादा गलती कर रहे हो। आइडियली आप लोग दो काम कर सकते हो, चाहो तो दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो। पहली चीज तो ये कि अगर आपको कोई ज्योतिषीय शंका है तो आप भाई किसी ज्योतिषी के पास जाइए ना, जिसकी बातें आपको समझ में आती हो, जो आपके करीब हो, कुछ भी हो पर समझ में तो आना चाहिए। तो जाइए और उस ज्योतिषी से बात कीजिए, उससे पूछिए कि मेरी कुंडली में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं, मुझे बताओ, मुझे समझाओ, आई वॉन्ट टू लर्न। तो आप उससे वो चीजें अपनी कुंडली के बारे में सीखिए। नहीं तो ज्योतिष के जो बेसिक्स होते हैं, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको समझना इतना मुश्किल होता नहीं है। इट्स एक्चुअली प्रिटी इजी। नक्षत्रों के लेवल तक तो आप चीजें आसानी से सीख सकते हो, राइट। सो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम 3 लेवल्स पे अभी तक हमने क्लासेस की हैं। पहला लेवल होता है फाउंडेशनल, बिल्कुल बेसिक, ताकि आप अपना और दूसरों का चार्ट आसानी से पढ़ सको। दूसरे लेवल पे हम जरा प्लैनेट्स के और हाउसेस के लेवल पे ज्यादा चले जाते हैं। तीसरे लेवल पे जो अभी हमारा कोर्स चल ही रहा है, उसमें हम नक्षत्रों के लेवल पे चले जाते हैं। सो दैट्स हाउ वी मेक थिंग्स हैपन। अब ऐसे ही करके ये तीसरे लेवल तक कोई भी व्यक्ति जिसने ज्यादा उसको जानकारी ना भी हो, वो आसानी से पढ़ सकता है। और केवल इतना जान लेने से आप लोगों को ज्योतिषीय जो विषय है उसके बारे में गहरी जानकारी भी हो जाएगी, और बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में भी आ जाएंगी, ताकि आप अपने लिए और दूसरे के लिए आराम से प्रिडिक्ट कर सके। प्रोफेशनल एक उसको अपना लेना, ज्योतिषी बनना, वो तो कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर है। फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर न्यूमरस ईयर्स। लेकिन इस तरीके से प्लीज अपना समय मत बर्बाद कीजिए। जिनसे मैंने बात की वो क्या कह रहे थे कि मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए सब चीजें करता हूँ ताकि मजा आए, बट ज्योतिष मजे की चीज नहीं है। इट्स नॉट एंटरटेनमेंट एज सच, राइट। हम यहाँ एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम में से हर किसी व्यक्ति का बोलने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक ही चीज को हम हल्का फुल्का अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्यों? तो हर किसी का मन अलग होता है,
हर किसी का देखने का नजरिया अलग होता है, और हम लोग के भी तो जीवन में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको उनके ज्योतिष के प्रिडिक्शंस में देखने को मिलता है। लेकिन जनरली कोई भी प्रिडिक्शंस एक दूसरे से भयानक ही उल्टे नहीं जा रहे होते हैं। मोस्ट पीपल जिन्होंने समय बिताया है ज्योतिष में, दे विल ऑटो करेक्ट, और वो एक ना एक साथ एक ही लाइन पर हमेशा आना शुरू कर देंगे। तो खैर, ज्योतिषी क्या कर रहे हैं उसको आप भूल जाइए, आप फिलहाल इस बात पर फोकस कीजिए कि अपना समय आपको इन चीजों में बर्बाद नहीं करना है, अपना पैसा तो खास तौर पे इस चीज पर बर्बाद नहीं करना है। हो सकता है कल को एक दिन आए, मे बी सेवरल ईयर्स फ्रॉम नाउ, जहाँ पे एक आपको ज्योतिष का चैटबॉट मिल जाए और वो आपको एक एक चीज सही सही बता दे, एब्सोल्युटली करेक्ट। हो सकता है कि वो दिन आए, पर फिलहाल वो दिन नहीं है। आपकी समस्या तो अभी है ना, तो समाधान भी अभी चाहिए। तो समाधान पाने के लिए टॉक टू अ ज्योतिषी और लर्न ज्योतिष। बोथ थिंग्स आर अवेलेबल टू यू। चाहो तो दोनों चीजें एक साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, ट्रस्ट योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।